बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आप लोग आपने याद करा दिया, वगरना तो मैं भूल गया था आज। अच्छा। अच्छा, तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिस ऐप को दोबारा शुरू करते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग मैंने नहीं स्टार्ट की थी, तो जिस ऐप के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, तो वो ऐप बेसिकली ऐप है सब्जेक्ट्स के लिए। जुबानें पढ़ाने वाले भी वहाँ पे है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो ऐप है सब्जेक्ट के लिए। लेकिन जिस ऐप की आपको वहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हो, वहाँ मार्केट बड़ी होती है, तो उनके शराइत सख्त होते हैं। ये बात मैं बार बार आप लोगों से अर्ज कर चुका हूँ। तो आज ये जो ऐप है, अच्छा, आप लोगों ने बड़े गौर से सुना है, इस ऐप का नाम है स्कूली। स्पेलिंग आप लोगों ने गलत नहीं लिखा है, SCHOOLI नहीं, इसके OOLI, स्कूली है। आप लोगों ने अभी तक, जब तक हमारा सेशन पूरा ना हो जाए, इस ऐप को खोल के आप लोगों ने अपना वो नहीं बनाना है, ठीक है, स्टार्ट नहीं करनी है अपनी प्रोफाइल की सेटिंग। इस क्योंकि इस ऐप की कुछ शराइत है, और उसका आपको ख्याल करना पड़ता है। मैं तफसील से इंशाल्लाह इसकी एक एक चीज़ को आप लोगों के सामने वाज़ेह करके बयान करूंगा, क्योंकि इनकी शराइत थोड़े ज़्यादा है। अच्छा, इस ऐप में सबसे पहले आपको चाहिए टीचिंग सर्टिफिकेट्स। आप जो चीज़ पढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पे ये चाहते हैं आपसे टीचिंग सर्टिफिकेट्स। अच्छा, टीचिंग सर्टिफिकेट्स में इनकी दो चीज़ें होती है। एक तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे एनरोल किया था एज अरबिक ट्यूटर, तो ये इनकी पॉलिसी ये है कि अगर आपने BS किया हुआ है या BSc की हुई है, जो 16 साल तालीम उनके यहाँ शुमार नहीं होती। लेट सपोज आपने BA किया हुआ है, तो BA में आपके साथ एक टीचिंग डिग्री होनी चाहिए। BA डिग्री के साथ आपके साथ एक टीचिंग की डिग्री होनी चाहिए। वो आपसे टीचिंग सर्टिफिकेट्स मांगते हैं जरूर बे जरूर। और अगर आपने मास्टर किया हुआ है किसी चीज में, या MPhil PhD की हुई है, तो फिर आपसे वो टीचिंग सर्टिफिकेट्स नहीं मांगते। ये बड़ी कंपलसरी बात है, और ये बात जो है ना, बड़ी बेसिक बात है सेब के बारे में। मैं सर, दोहरा दे। जी जी। सर्टिफिकेट जियाद वेबसाइट में मांगते हैं सर, इससे क्या मुराद है सर? मतलब ये हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? टीचिंग सर्टिफिकेट बुनियादी तौर पे जो है ना, ये दो किस्म की चीजें होती है। एक तो ये कि उन मुल्कों में जिस तरह होता है ये आइल्स या टॉफिल जो करते हैं ना, उनकी वो होती है। अब मेरे पास तो देखो, ये मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ KPK का प्रॉपर जो है ना, ये गवर्नमेंट टीचिंग मेरे पास कार्ड है ना। तो एक टीचिंग का तो ये है कि आपके पास ये हो प्रॉपर, ठीक है। दूसरा ये होता है कि उन मुल्कों में जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहाँ पे अगर आप टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि यू कैन टीच नाउ, आप पढ़ा सकते हो। तो बुनियादी तौर पे इनका मकसद ये होता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी ना हो, तो आप B.Ed या क्या कहते हैं M.Ed की डिग्री अपलोड कर ले। अगर वो एक्सेप्ट ना करे, तो फिर आपने उन्हें जाके बताना है तफसील से कि हमारे मुल्क में ये जो B.Ed और M.Ed होती है, ये टीचिंग सर्टिफिकेट शुमार होते हैं। तो शायद आपका कुछ हो जाए, लेकिन प्रॉपरली इनका आपके पास टीचिंग कार्ड, जो आपके पास टीचिंग, अगर आप कहीं पे पढ़ा रहे हो किसी गवर्नमेंट इदारे में, किसी कॉलेज में, स्कूल में, तो वो चीज़ आपके पास होगी वहाँ की। और क्या आप यू आर अ टीचर, सर, नहीं ये। जी। अगर अपॉइंटमेंट लेटर हो तो वो एक्सेप्टेबल है सर? अपॉइंटमेंट लेटर का नहीं मुझे पता, क्योंकि इनकी जो शराइत है उसमें लिखा है टीचिंग सर्टिफिकेट। टीचिंग सर्टिफिकेट से मुराद दो चीजें, या तो वो टीचिंग सर्टिफिकेट जिस तरह के उनके मुल्क में दी जाता है, प्रॉपर एक सर्टिफिकेट, और दूसरा आपके पास जो कार्ड होता है, टीचर कार्ड जो होता है ना, वो। ये दो चीजें आमतौर पर ये मांगते हैं। अब अपॉइंटमेंट लेटर या लिस्ट में आपका नाम आया हुआ है, तो उन चीजों का नहीं मुझे पता, क्योंकि इनकी पॉलिसी होती है ना। तो ये होता है। बहरहाल ये हमारा थोड़ा शुरू किया है हमने, इसे को थोड़ा पढ़ते हैं डीप, और फिर आखिर में इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर का सेशन करते हैं। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऐप है। मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा भी, अपना प्रोफाइल भी दिखाऊंगा इसमें, और इनकी जो शराइत होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो भी सारे दिखाऊंगा, इनके रेट्स कितने हैं वो सब कुछ दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ साथ आपको अपनी एजुकेशन का प्रूफ भी देना पड़ता है। लेट सपोज आपने लिखा कि मैंने बायो में किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है या BS किया हुआ है, तो आपके पास फिर मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। नहीं कि जिस तरह और ऐप में हम कहते थे कि मैंने ये किया है वो किया है, तो ये प्रॉपर आपसे ये चीज़ें फिर मांगती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये आपसे मांगती है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। आप अपने मुल्क की जो आपके पास कार्ड है, पाकिस्तान में मैंने अपलोड किया था, जो मेरी शिनाख्ती कार्ड है वो, उनकी दोनों कापियाँ, यानी फ्रंट और बैक साइड दोनों अपलोड की थी, दोनों उन्होंने एक्सेप्ट की।
लेकिन आइडेंटिटी में ये दो चीजें मांगते हैं, या तो आप अपना शनाख्ती कार्ड दे सकते हैं, अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, कोई और इशू है, तो आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को भी दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लेट सपोज इनका भी वही प्रोसीजर है जो कि आइटा की प्री और वर्बलिंग का होता है कि आपको 10 से 15 दिन में मैसेज आता है कि आइदर यू आर एक्सेप्टेड और यू आर रिजेक्टेड। लेट सपोज हम ये गुमान करते हैं और ये करते हैं कि आपको एक्सेप्ट किया उन्होंने, तो फिर आपको उनका एक मैसेज आएगा, वो मैसेज आता है कि हमने आपको एक्सेप्ट किया और हम आपके साथ एक लाइव इंटरव्यू करेंगे। लाइव इंटरव्यू में ये होता है कि वो आपको क्या करेंगे, वो आपको टाइम स्लॉट देंगे, जिस तरह की फ्यूचर में होता है कि फुला डेट पे हमारे फुला डेट पे हमारे साथ जो हमारा इंटरव्यूअर है वो अवेलेबल है, तो किस डेट पे आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू हो जाए। तो आपने अपनी मर्जी से कोई डेट पिक करनी है, तो उस डेट पर उस दिन पे आपकी इंटरव्यू होगी, लेकिन ये एक प्रॉपर इंटरव्यू होगा, प्रॉपर लाइव इंटरव्यू होगा। जो उनका इंटरव्यूअर होता है वो आपसे पूछेगा, इंग्लिश में इंटरव्यू होता है और बड़ा लंबा इंटरव्यू होता है। मेरा तो 40 मिनट का इंटरव्यू हुआ था। तो इनका जो नुमाइंदा वो औरत थी जो जिसने मैंने इंटरव्यू, फीमेल थी, मेरे ख्याल में यूके की थी, तो उन्होंने पूछा कि आप किस तरह पढ़ाएंगे, और उनका पहले तो आपको वो अपना प्रोसीजर दिखाते हैं कि ये हमारा जो ऐप है, इस ऐप के अंदर आपने पढ़ाना है और इस ऐप को कैसे यूज करना है, तो वो पहले आपको वो दिखाता है। फिर आपसे पूछते हैं, लेट सपोज आपने फिजिक्स पढ़ाना है, तो वो आपसे पूछते हैं कि फिजिक्स में आप जरा मुझे दिखाएं कि आप कैसे पढ़ाएंगे, आप डिफरेंट टूल्स को कैसे यूज करेंगे, डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो प्रॉपर एक इसका इनका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक सही किस्म की, आपसे एक तगड़ी किस्म की वो इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू के आखिर में वो आपसे कहेगी कि आपने एक पुलिस वो बनाना है, क्या कहते हैं, आपने एक हमारे यहाँ जो केपी में होता है वो होता है ना, करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, लेकिन वो पुलिस वाले देते हैं कि आप पर कोई वो नहीं है, इसको कहते हैं सिक्योरिटी चेक बुक या इस तरह कुछ कहते हैं। सर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पुलिस होता है। क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अच्छा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए, लेकिन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट में आप ये बात याद रखिए कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो आपके 6 माह के अंदर अंदर बना हुआ, वो नहीं कि आपने 2 साल पहले बनाया वो आप दिखाई, नहीं, जो नया हो अभी। इस पर मैं जब बना रहा था तो मेरा काफी खर्चा भी इस पे हुआ था खेती में, और उनको ये बात समझाना बहुत मुश्किल था कि मैं एक वेबसाइट पे अप्लाई कर रहा हूँ, और मुझे आमतौर पे ये जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होती है, जब लोग बाहर के मुल्क जाते हैं विजिट करने के लिए, काम करने के सिलसिले में, तालीम के लिए, तो उनको चाहिए होता है। लेकिन इस ऐप में ये है कि ये चाहते हैं, यूनिक सा इनका एक स्टेप है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहते हैं, किसी और ऐप में ये नहीं होता, सिर्फ इसमें होता है। तो आपको वो एक, अच्छा इसमें एक बात का और भी ख्याल रखिए, जो आपका प्रोफाइल फोटो होगा इस ऐप के अंदर, तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के अंदर भी आपने वही फोटो डालनी है, ताकि उनको हल्का सा भी शक न गुजरे। मैं देखता हूँ शायद मेरे पास उसमें हो, तो मैं आप लोगों के साथ आपको दिखाऊंगा जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। अगर मेरे पास हुआ तो मैं आप लोगों को सलाह दिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने बनाना है। केपी वाला मेरे पास है, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अच्छा, इसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी, तो इंटरव्यू में आपसे, अच्छा अगर ये जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है ये आप इंटरव्यू तक न बनाए तो कोई इशू नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ये अर्ज करेंगे कि आप ऐसा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाए। मुझे उन्होंने कहा कि आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाए, लेकिन उसमें जो है ना वो कोड होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसे, क्यूआर कोड होता है या स्कैन कोड जो होता है, जो स्कैन किया जा सकता हो, क्यूआर कोड, आप इसमें क्यूआर कोड होना चाहिए। तो मैंने अर्ज किया कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तान में पिशावर से हूँ, तो ये कहना कि आपके पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट में क्यूआर कोड होना चाहिए तो बहुत मुश्किल है। अलबत्ता जो अवेलेबल होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो फिर मैंने अपना वो उनके साथ शेयर किया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो अगर आपका क्लियरेंस सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना तो कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई कर लें। अगर 10-15 दिन के अंदर आपको रिप्लाई आता है कि हम आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप जाके अप्लाई कर लें। 15 दिन में 7 दिन में आपका क्लियरेंस सर्टिफिकेट बड़े आराम से बन जाता है, ठीक है। अच्छा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की मैंने आप लोगों से बड़ी तफसील से बात की। इस ऐप की यूनिक क्वालिटी है कि ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगते हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जब आप लोग कर लेते हो, तो इसके बाद आप लोगों ने अपना प्रोफाइल बनाना है। प्रोफाइल किस तरह बनाता है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, क्या क्या पढ़ाना है, पढ़ाने में जो लेवल होते हैं, इसमें ये भी होता है कि आप कौन से, क्योंकि सब्जेक्ट है ना, तो ये पूछते हैं आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, बड़ों को पढ़ाना चाहते हो, वो सब कुछ आप लोगों ने लिखना होता है। अपना प्रोफाइल बेहतरीन अंदाज में आप लोगों ने बनाना होता है अपना प्रोफाइल। जब आपने प्रोफाइल बनाए उसके बाद आप अपनी अवेलेबिलिटी शो करें। अवेलेबिलिटी शो करने का इशू ये होता है कि आप टाइम अपना स्लॉट वो कर देते हैं, और इसके साथ साथ इन्होंने लिखा हुआ है कि आप इस बात को आप यकीनी बनाए कि आप जो चीज़ पढ़ा रहे हो, लेट सपोज आप बायो पढ़ा रहे हो, तो आपके प्रोफाइल के नीचे लिखा हुआ होगा
लिखा हुआ होना चाहिए कि ये बंदा बायो पढ़ाने वाला है, बायो टीचर है, ठीक है। अगर तो ये क्यों सवाल ये कि ये क्यों लिखते हैं कि आप अपने प्रोफाइल के नीचे, तो वजह ये कि वो आपको लिस्ट करेंगे ना, लेट्स सपोज बायो टीचर है तो आपको बायो के ट्यूटर्स के उसके तहत ये आपको लिस्ट करेंगे कि ये हमारे ये बंदा जो है जो हमारे पास है ये बायो पढ़ाने वाला है। तो आपने करना क्या है कि अगर आप लोगों ने नहीं लिखा होगा तो आपका बायो वाले इसमें लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो स्टूडेंट आपसे किस तरह कांटेक्ट करेगा, आप स्टूडेंट को नहीं दिखेंगे, ठीक है। एक और ऑप्शन आपका होता है एक्सेप्ट इंस्टेंट रिक्वेस्ट का। इंस्टेंट रिक्वेस्ट जिन्होंने पिछला सेशन हमारा सुना था आईटाकी का, तो उसमें मैंने अर्ज किया था कि इंस्टेंट रिक्वेस्ट क्या होता है। इंस्टेंट रिक्वेस्ट ये होता है कि अच्छा इन्होंने लिखा नहीं है, तो इस इंस्टेंट रिक्वेस्ट के अंदर मैं एक और बात डाल देता हूँ, वो ये कि यहाँ पर आपको स्टूडेंट कैसे मिलेंगे। इसमें दो जहत है। एक जहत तो ये है कि स्टूडेंट ने आपको आपके प्रोफाइल को देखा, आपने अच्छा बेहतरीन कैची प्रोफाइल बनाया था, तो उनको आपका प्रोफाइल पसंद आ गया, उन्होंने आपसे कांटेक्ट कर लिया, रब्ता कर लिया, तो एक तरीका है। इसका एक और तरीका भी है, और एक और तरीका ये है, चूंकि ये प्रॉपर एक स्कूल का वो है, यानी इसको स्कूली का नाम भी इस वजह से दिया है कि एक ऑनलाइन स्कूल की तरह है। तो इसमें ये होता है कि आप लोगों ने करना क्या होता है कि लेट सपोज आप अवेलेबल हो इस ऐप पर, तो आप उस वहाँ पे इंस्टेंट का ऑप्शन लिख दे कि मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आप डाल देते हो। तो स्टूडेंट को इशू है किसी लेट सपोज से बायो में जो है ना हाइबरनेशन का नहीं पता, और वो चाहता है कि मुझे हाइबरनेशन का या माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से मुझे कोई बंदा गाइड कर ले, तो वो जाके वेबसाइट से कहता है कि मुझे ऐसा ट्यूटर चाहिए जो बायो वाला हो और मुझे ये मसला है। तो वेबसाइट पर देखता है कि इस वक्त हमारे पास कौन सा ट्यूटर जो है ना वो ऑनलाइन है। तो जितने ट्यूटर ऑनलाइन होते हैं, तो लेट सपोज 2-3 ऑनलाइन है, तो उसमें वो हर एक वो मैसेज भेज देते हैं कि यहाँ पर एक बंदा आया हुआ है और वो उसका वो किसी यानी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड उनका इशू है, तो जल्दी 5 मिनट के अंदर अंदर आप रिप्लाई कर दो, ताकि वो उस स्टूडेंट से आपकी डायरेक्ट हम कांटेक्ट कर ले, आप उनसे बातें कर लो। तो अगर आप उस वक्त जागे हुए हो, रात का टाइम ना हुआ, दिन का टाइम हुआ, मोबाइल आपके हाथ में हो और आपको पता चला, तो आपके पास जो मैसेज है तो आप उसको रिप्लाई करेंगे कि आई एम अवेलेबल, और फिर जाके आपने उनको रिप्लाई करना है। अच्छा, ये भी नहीं होता कि स्टूडेंट ने आपको मैसेज किया, आपने मैसेज किया और फौरन आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, नहीं नहीं, स्टूडेंट आपको मैसेज कर देगा। मैसेज करने के बाद आपने स्टूडेंट से कहना है कि ये सब्जेक्ट है, चले हम आधे घंटे बाद या 30 मिनट बाद क्लास ले लेते हैं। तो उस 30 मिनट में आपके पास ये टाइम होगा, ये अपॉर्चुनिटी होगी कि आप जरा स्टडी कर ले, रिसर्च कर ले, और उसके बाद क्लास में बड़ा प्रिपेयर होकर आए। तो ऐसा होता है, लेकिन आपने रिप्लाई देना होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा आपके लिए। तो ये होता है। तो जितना इस ऐप में आप लाइव रहेंगे ना, लाइव रहने का मतलब ये कि आप अपने ऐप को बार बार खोलेंगे, तो वो आपको हाई रैंक करेगा, और आपका जो ट्यूटर्स में वो होगा, तो आप ऊपर उसको स्टूडेंट को देखेंगे, और आपके पास ज्यादा स्टूडेंट के आने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा होंगे। अच्छा, तो आपके पास ज्यादा चांस होंगे कि आप जो है ना आपके पास ज्यादा स्टूडेंट आए। अच्छा, ये चीज हो गई। उसके बाद इस ऐप की सबसे यूनिक बात यह है कि ये ऐप कितना पैसे कितने मिलेंगे, मैंने इसमें ये नहीं लिखा हुआ है, पेमेंट्स में ये लिखा हुआ है। अच्छा, पेमेंट्स आपको इस ऐप में कितने पैसे मिलेंगे पर आवर के हिसाब से। तो इस ऐप की पॉलिसी है, ये 49% कमीशन रखता है, 49% कमीशन। लेकिन आप लोग समझेंगे कि 49% तो हम तो इसके लिए काम कर, लेकिन इसमें इशू ये नहीं है। इसमें इशू है कि ये ऐप आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देता कि आप अपने लिए एक पैसे मुतय्यन कर दे, कि आप लोग एक रेट रख दे कि हमें $10 पर घंटा पढ़ाऊंगा या $15 पर घंटा पढ़ाऊंगा। नहीं, ये इस ऐप की कमिटमेंट होती है स्टूडेंट के साथ कि हमने आपको ट्यूटर देना है और वो आपसे पढ़ेगा, अपने पैसे हमें देने हैं। तो ये ऐप आपसे पैसे लेगा और स्टूडेंट से पैसे लेगा, और टीचर को ये ऐप पे करेगा, और ये $20 पर आवर के हिसाब से पे करता है, ना कम ना ज्यादा। पर घंटा के $20 आपको पे करेगा ये ऐप। स्टूडेंट से कितना लेता है, तो इनसे आप लोग की गरज भी नहीं होनी चाहिए, और नहीं आपको एक्सेस देते हैं कि आप स्टूडेंट से इस हवाले से बात कर ले। लेकिन मैंने जब जहाँ इन्फॉर्मेशन की, मेरे रिसर्च के मुताबिक ये $49 या $50, $45 पर घंटा के हिसाब से चार्ज करते हैं स्टूडेंट को। $45 चार्ज करता है, और आपको $20 पर आवर के हिसाब से देता है, ठीक है जी जी, अमेरिकन डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, याद रहिए। ऑनलाइन में मैंने एक बार एक ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट से बात की, डॉलर में $8 के कितना, उन्होंने मुझे ऑस्ट्रेलियन दे दिए। तो मैंने उन्हें बताया कि देखो ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पे नहीं चलता, और ना वो हमें वारे का पड़ता है, तो आप लोगों ने जब भी बात करनी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, अमेरिकन डॉलर में बात करनी है, तो $20 पर आवर के हिसाब से, $20 अमेरिकन डॉलर पर आवर के हिसाब से ये ऐप आपको देगा।
और ये मेरे ख्याल में कुछ $45 चार्ज करता है स्टूडेंट से, और 49% कमीशन ये खुद रखता है, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस ऐप का आप जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ये सिर्फ अभी कोई और पेमेंट का इसमें प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ पेपाल है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन की दुनिया में कुछ ना कुछ आप लोगों ने ऑनलाइन में वक्त गुजारा हुआ है मेरी तरह, या थोड़ा वक्त गुजार देंगे तो आपके पास बहुत सारे जो है ना रिश्ते आ जाएंगे बहुत सारे मुल्कों में। मैंने खुद मेरा अपना प्रोफाइल पेपाल के अकाउंट नहीं है, मेरा दोस्त रहते हैं इटली में, तो मैं उन्हें जाके बेचता हूँ पेपाल का। अगर मेरे पास कुछ पैसे आते तो वो उनके पेपाल में बेचता हूँ, यानी स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि उसके पेपाल में डाले, वो उनके पेपाल में डालते हैं और वो डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में पैसे भिजवा देता है। तो अभी तक इस वेबसाइट ने ये काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने पेपाल के अलावा कोई और उसको मीन को ऐड नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, अगर तो ये आपकी वेबसाइट को या आपके उसको रिजेक्ट करते हैं, कि आपके प्रोफाइल को ये लोग रिजेक्ट करते हैं, तो फिर ये बताते भी है कि हमने क्यों रिजेक्ट किया। रिजेक्शन की इनकी बहुत सारी वजूहत होती है। मिसाल के तौर पर एक वजह ये हो सकती है कि हमारे पास एक्सेस बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स टीचर्स आ गए स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, या आपके प्रोफाइल में ये इशू है, तो ये बताती भी है कि आपका प्रोफाइल हमने इन इन बुनियादी वजूहत की वजह से रिजेक्ट कर दिया है। लेके चलता हूँ आपको गूगल की तरफ, और इस ऐप का ज़रा सा सरसरी तौर पर जायजा लेते हैं। ये देखें स्कूली, ये स्कूली का नाम मैं फिर अर्ज करता हूँ कि या इस KOOLI स्कूली, ये इस CHOOL वाला नहीं है, क्योंकि पिछले सेशन में जब मैंने साथियों को बताया इसका, तो सारों ने जो है ना अक्सर अक्सर साथियों ने स्कूली का नाम गलत लिखा था। तो ये है स्कूली। मैं खैर क्लास के सेशन के आखिर में इंशाल्लाह सेशन के आखिर में मैं जो है ना इसको कर लूँगा, ठीक है। ये नाम लिख ग्रुप में भेज दूंगा। अच्छा, पिछली बार चूंकि मैंने इनको किया हुआ था तो इन्होंने सब कुछ वो लिखा हुआ है। इनके 4 ये है 1 2 3 और ये 4 स्टेप्स है जहाँ पे जाके आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो पहले पे आप लोगों ने यहाँ पे अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। तस्वीर अपलोड ये बेसिक इंफॉर्मेशन में आ जाता है। तस्वीर अपलोड करने के बाद आपने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, और डेट ऑफ बर्थ में आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जो आपके NIC पे लिखा हुआ वो अपनी उम्र नहीं छुपानी है यहाँ पे, ठीक है। और फिर आप एड्रेस लिखिए जिस मुल्क के बारे में है। लेट सपोज आप लिख ले पाकिस्तान, मैंने लिख लिया पाकिस्तान। इस तरह जो है ना एक्सेप्टेबल है या नहीं, एक्सेप्टेबल है या नहीं एक से, तो वो 12 आप देख सकते हैं बाद में। अपना वो लिख ले जो कोड होता है, जो जिप कोड होता है। जिप कोड अगर आपको नहीं पता आपने उसका, अगर आपको अपना नहीं पता कि जिप कोड कौन सा है, तो फिर आप ऐसा करें कि नेट पे जाके डाल दे पिशावर जिप कोड या सरगोदा जिप कोड, तो बड़े आराम से आ जाएगा, ठीक है। ये जरूरी है, आपने जरूर इसमें लिखना हुआ है। इसके बाद अगला है टाइम जोन। तो आपने टाइम जोन में कराची लिखना है, क्योंकि पाकिस्तान का टाइम जो है ना वो कराची, एशिया कराची लिखना है यहाँ पे होगा। बहरहाल में यहाँ पे इतना वो नहीं है कि हम उसमें देखें, लेकिन आप यहाँ पे फिर अपना मोबाइल नंबर डालें कि ये असल में ये ऐप है कनाडा का, तो आपने यहाँ पे अपना पाकिस्तानी वाला वो डालना है वो। और चले, अच्छा, और यहाँ पे आप लोगों ने इस पे असल में कंफर्म करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। प्रोफाइल में आप लोगों ने वही जो आपने पढ़ाना है, जो सब्जेक्ट है, जो डिस्क्रिप्शन है, वही चीज़ें आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला मरहला होगा वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन में 3 चीज़ें होती है वेरिफिकेशन की। एक आपकी ID की वेरिफिकेशन होती है, दूसरे नंबर पर आपका जो डिग्री होती है BS MS वाली डिग्री, उसकी वेरिफिकेशन होती है, और तीसरे मरहले पर आपकी जो वो जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है उसका वेरिफिकेशन होता है। जब वो चीज़ होती है तो आप लोगों ने फिर क्लिक करना है कि क्या कहते हैं, उस पर क्लिक करना है, जो सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ना इनका रिप्लाई आ जाएगा। मैं ज़रा आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ अपना ये मुझे, मैं कहाँ से लॉग आउट करूँ। ऐप में ये इशू होता है ना, देखो ये फौरन उधर चला जा रहा है।
और मुझे जी जी, आप क्वेश्चन कर ले, तब तक हम देखते हैं कि किस तरह इसको लॉग आउट करके अपने प्रोफाइल की तरफ जाए। जी सर, जिस तरह इसमें लिखा हुआ है कि बैचलर्स की और मास्टर्स की डिग्री चाहिए, तो सिंस हमारे जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो रिकग्नाइज नहीं होते बाहर, वो सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं। तो जो जनरल गवर्निंग बॉडी होती है एचईसी की, वो इनको एक्रीडेट करती है डिग्रीज को। फिर हम कहीं भी बाहर भेजना चाह रहे हैं तो उनको पता चलता है कि ये एक फॉर्मल डिग्री है। तो सर, जब आपने अपलोड वगैरह मतलब जब की थी, तो आपने रिकग्नाइज एचईसी से स्टैंप लगवा के इसके ऊपर डिग्रीज अपलोड की थी? क्योंकि उसके बगैर हमारी डिग्री फॉरेन कंट्रीज में रिकग्नाइज नहीं होती। आप ऐसा करें ना, आपने मास्टर किया हुआ है या क्या किया हुआ है? सर, आई हैव एन एमएस इन साइबर सिक्योरिटी। अच्छा, और किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है? किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है? नस्ट से, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। ये इस्लामाबाद में जो है? जी सर। हाँ, मैं आज इस्लामाबाद में, इस वजह से ये इस्लामाबाद कह रहा हूँ। ये इस्लाम नस्ट में जो है ना, G13 G14 में, तो बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी। दूसरी बात ये कि मैंने जब अपलोड किया था तो मैंने अपनी मास्टर की डिग्री अपलोड की थी, और वो पेशावर की यूनिवर्सिटी थी। तो ठीक यहाँ पे सर। असल में ये चाहते हैं कि थोड़ा सा इनको वो हो जाए ना, कि थोड़ा सा यकीन हो जाए कि हाँ, ये बंदा जो है ना, इन्होंने पढ़ा हुआ है, ये झूठ नहीं बोल रहा हमारे साथ। बस इतना सा होता है, ये नहीं होता कि क्या कहते जिस हैं। तरह, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सर, जिस तरह अब मेरा एक्सपीरियंस जो है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में है, ठीक है। आई डोंट हैव अ फॉर्मल टीचिंग एक्सपीरियंस, जैसा एक टीचिंग बीएड एमएड, मतलब मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। तो अब जिस तरह यहाँ पे आपने बताया कि टीचिंग सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, लेकिन अभी मैंने गूगल किया तो कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही, तो इसमें लिखा हुआ था कि यू कैन हैव अ बैचलर्स डिग्री प्लस टीचिंग सर्टिफिकेट, और यू कैन हैव अ मास्टर्स डिग्री एज वेल, जो मैंने आपकी। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने अर्ज किया शुरू में। अगर तो आपके पास बैचलर डिग्री है तो फिर आपसे ये कंपलसरी है कि आपके पास टीचिंग सर्टिफिकेट होगा। अगर तो आपके पास मास्टर डिग्री है तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपके पास टीचिंग ठीक सर्टिफिकेट है, हो। सॉरी सर, आई स्किप दैट पार्ट। ठीक है सर, ठीक। जी, सर, क्यों मास्टर्स के लिए टीचिंग क्यों नहीं कंपलसरी रखते? क्योंकि वो रिसर्च की डिग्री है इसलिए। असल में बात यह है ना कि गोरों को ये गलतफहमी है कि जिस तरह वहाँ के मास्टर की डिग्री होती है, वहां पर इस यहाँ भी इस तरह के मास्टर की डिग्री होती है। राइट राइट, सही सर, हाँ, सही सर। इतनी सी बात है। बाकी आप डिग्री के ऊपर लिखा हुआ ना मास्टर, मैंने खुद जब अप्लाई किया तो मेरे पास उस वक्त, अभी तो खैर मेरे पास है, लेकिन उस वक्त मेरे पास मास्टर की डिग्री नहीं थी। सॉरी, ठीक। मास्टर की डिग्री थी लेकिन मेरे पास टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं था। अभी तो खैर टीचिंग सर्टिफिकेट भी है। तो क्या ठीक है सर। कि हाँ, तो फिर क्या वो आप कर सकते हो ना। मैंने किया था तो मेरा अप्लाई हो गया। मैं अगर अरबिक ट्यूटर अप्लाई कर सकता हूँ, तो आप अपनी डिग्री के साथ, नस्ट की डिग्री के साथ जरूर भी जरूर अप्लाई करें और हो जाएगा। ठीक है आपका। इसका इशू ये है कि ठीक। मैंने अप्लाई किया तो अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं आपको अपना प्रोफाइल दिखाया था इस पे, ये थैंक यू सर। डायरेक्ट, हाँ, ये डायरेक्ट जा रहा है वो वहाँ पे, क्या कहते हैं, एनी हाउ, चले, इस हवाले से किसी का कोई इश्काल तो नहीं है? जी, स्कूली के हवाले से किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। इसके साथ हम एक छोटी सी ऐप और पढ़ेंगे, और फिर यानी एक और हम एक हम और पढ़ेंगे आज। जी सर, स्कूली फर्स्ट ऐप है प्रेपली के बाद, जो जरा साइंस बेस्ड सब्जेक्ट्स को टारगेट कर रही है। तो सर, इसके अलावा मतलब आपने टारगेट करानी थी और भी वेबसाइट्स तो? जी जी, असल में नहीं, असल में जो है ना, असल में ये जो है ना, ये स्कूल, ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है, सब्जेक्ट्स के लिए, सिर्फ सब्जेक्ट्स के लिए है। तो जुबान इसमें ठीक। अगर आप उर्दू जानेंगे, असल में अरबी इस वजह से है ना, अरबी, कि अरबी दुनिया की 4-5 बड़ी जुबानों में आती है, तो इस वजह से अरबी है। बाकी जी इसमें सर, उर्दू और ये पश्तो और ये पंजाबी कुछ नहीं है। ठीक है। सही सर। हाँ, अलबत्ता ये एक फैसिलिटी है। लेट सपोज आप उर्दू स्पीकर है और आप साइबर सिक्योरिटी का ऑप्शन यहाँ पे होगा भी, मेरे गुमान के मुताबिक। आप जी वहाँ पे, सर, मैंने देखे हैं कुछ टीचर्स पाकिस्तान के, देखे हैं विच आर ऑन स्कूली जी जो हैं। हाँ, तो ये है कि आप जब साइबर सिक्योरिटी, आप एक और चीज का इजाफा कर सकते हैं। सपोज आपको उर्दू आती है या आपको पंजाबी आती है, तो आप अपने प्रोफाइल जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर आपसे सवाल होगा कि ही कैन आल्सो स्पीक। तो आल्सो स्पीक ने आपने मेंशन करना है उर्दू को, पंजाबी को। इसकी वजह ये है ना
के बाद का स्टूडेंट आता है वो एशियन कंट्रीज बैकग्राउंड से होता है, तो वो चाहता है कि हमें कोई अपनी जुबान में बताए ना, अपनी जुबान में समझाए। तो फिर वो ऐप एक देखता है कि आल्सो स्पीक पे कौन कौन आता है। ठीक है, मैंने जब स्कूली पे अप्लाई किया था तो उस वक्त सिर्फ एक पाकिस्तानी और था, और कोई पाकिस्तानी नहीं था। सही ठीक है, सर, तो ठीक है सर। हाँ, आप लोग इसको बड़ी सीरियसली ले। $20 आपको कोई ऐप नहीं देगा स्कूली के अलावा। ठीक है, ये बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि और ऐप्स पे तो इतना रश होता है कि वहां पे मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे, ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस सर। चले एक थोड़ा छोटा सा एक ऐप और पढ़ लेते हैं, और वो ऐप उस पर अप्लाई करने का तरीका बड़ा आसान सा है। मैंने उसके स्लाइड, जो ऐप थोड़ी आसान होती है तो मैं उसके स्लाइड्स नहीं बनाता, लेकिन ये लैंग्वेजेस ऐप्स भी है और यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो मैं जरा आपको दिखाता हूँ। ये जस्ट लर्न, इसका नाम है जस्ट लर्न, www.justlearn.com। मैं इंशाल्लाह क्लास के, आप मुझे याद करा देगा, मैं भूल गया क्योंकि मैं किसी काम से आया हूँ यहाँ पे आज। तो कि वो जो हमने जो कुछ आप यानी जो जिस जिस ऐप के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसको आप हमें बता देना, तो मैं फिर कर दूंगा। ये है जस्ट लर्न, ये बिल्कुल मिलती जुलती है फ्री प्ले, आईटा की और वर्बलिंक इनसे, लेकिन ये एक ग्रोइंग वेबसाइट है, अभी तक इतनी पॉपुलर नहीं हुई है। अभी ये जो है ना, ये ग्रो कर रही है। ठीक है, इसका नाम है जस्ट लर्न। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे जुबानें भी है और वो भी है, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट्स भी है। सर एक बैकग्राउंड चेक सर आप कीजिएगा एक वेबसाइट पर, सिंस यू हैव एन एक्सपीरियंस। टीचर ऑन एक वेबसाइट है सर, उस पे मैंने अकाउंट बनाया था। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसका लेकिन वो टीचर ऑन का है मेरे पास, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर जी। लेकिन वो इतनी पॉपुलर वेबसाइट नहीं है, बहरहाल हम उसको पढ़ेंगे। टीचर ऑन असल में मैंने जहाँ तक मेरा अंदाजा है ना, आम जो पाकिस्तानी है जिनका ज्यादा मालूमात है, तो वो दो वेबसाइट पर अपने अकाउंट बनाते हैं, एक टीचर ऑन पर और दूसरा फ्री प्ले पर। इसके अलावा जितनी बड़ी वेबसाइट्स है ना, उन पर उनको पता नहीं होता। मैं यूट्यूब पे कभी कभी देखता हूँ ना कि बता रहे होते कि फला ऐप पर आपको, यानी ये ऐप इतनी बड़ी ऐप है। पिछले दिनों मैंने 2 महीने पहले एक बड़े मशहूर यूट्यूबर ने आईटा की पर वीडियो बनाई, हालांकि मैं कब का जो है ना इसको देखता रहा हूँ, और कब का बहुत अरसा हो गया, मुझे 4-5 साल, यानी इन पे जब बना है तो 3-3 साल पहले मैंने उनको वो सारे ऐप्स जो है ना मैंने कंगाले हुए होते हैं। तो बहरहाल उसको इंशाल्लाह टीचर ऑन को हम पढ़ेंगे। हमारे पास 2 दिन है, तो आज 5वां दिन है ना? जी सर। 5वां दिन है, तो अच्छा, एक बहुत बड़ी वेबसाइट है उसको हम पढ़ेंगे कल, और उसके साथ साथ 2 या 3 छोटी वेबसाइट का और भी तस्करा करेंगे, और कॉइन पर अकाउंट बनने का तरीका भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा आप लोग के साथ। सर टीचर ऑन का प्रॉब्लम ये है ना कि वहां पे पैसे देने पड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, उसका वो है, कॉइन्स का है वो, उसका मैंने किया हुआ है। वहीं से वो वहीं से भाग हाँ, जाते हैं लेकिन कुछ पे। कमीशन भी नहीं है ना, एक फायदा भी है कि वो कमीशन भी नहीं है। दूसरी बात ये कि हम, जी हमारी सर बिल्कुल। मेंटेलिटी होती है, हम चाहते हैं कि हमें जो है ना कोई अपना जाती स्टूडेंट मिले, तो टीचर में जाती स्टूडेंट आपको मिल जाएगा। अगर आपकी अपनी अकेडमी है तो आप जाती स्टूडेंट ढूंढ सकते हैं वहाँ पे। एनी हाउ, इसको जरा देखते हैं, जस्ट लर्न को देखें। ये जस्ट लर्न है, ये एक आपका जो फॉर्म है मेरा इस पे अकाउंट बना हुआ है, और जस्ट लर्न पे अकाउंट बनाने का एक और फायदा है जो मैं आप लोग को अभी बताऊंगा। पहले इसको जरा तरीका देखे थे। एप्लीकेशन आप सबमिट करें, 1-on-1 क्लासेस होंगी, और ये फॉर्म आप फिल करें। रेट क्या होगा? रेट जितना आप डालते हो, लेकिन इसमें 30% कमीशन वो रखता है, और ये 25 मिनट की इनका वो होता है, सेशन होता है 25 मिनट्स का। 25 मिनट्स में से 25 मिनट का कमीशन वो रखता है। यहाँ पे आप लोगों ने नाम रखना है, मोबाइल रखना है, कंट्री को चेंज करें जो आप लोगों को अच्छा लगे, जिस मुल्क में रहते हो, जहाँ के आप हो, अपनी आपकी अपनी जुबान क्या है, तो वो आप सारे के सारे जो है ना यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, और इंट्रोडक्शन आपने के लिए अपनी जो वो होती है ना, और क्रिएट, और फिर ये है आप जब क्लास बनाते हो ना तो आपने कुछ टाइटल लिख ले। लेट सपोज, यानी कि आप एक क्लास का ये कह रहे हैं कि ना, जब आप यानी लेट सपोज आप एक क्लास बना के उसको प्रोफाइल पे लगाते हो, तो आपकी जो क्लास का टैग होगा, जो नेम होगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड चाहिए। जिस तरह का उन्होंने क्रिएट अ फन क्लास लाइक हैरी पॉटर एंड मैजिक फॉर इंग्लिश लर्निंग, इस तरह की
कोई वो हो ना, कैप्शन इस तरह हो कि स्टूडेंट जो है ना उसको कैच करे। फिर आपकी समरी हो कि आप क्लास में क्या क्या पढ़ाएंगे, लेसन किस चीज़ पे मुश्तमिल होगा। कैटेगरीज आप डाल सकते हैं कि ये म्यूजिक है, हेल्थ है, बिजनेस है, किस चीज़ से रिलेटेड है ना। तो टीचिंग है, एक बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे आप क्लास देना चाहते हो वो है। और क्लास में आप लोग क्या क्या पढ़ाएंगे बेसिक तौर पे, और आप अगर चाहते हो कोई आप सब्जेक्ट्स वो करें तो वो भी अपलोड कर सकते। अच्छा, कानवा का पता है साथियों को? कानवा, कैनवा का पता है सर। और साथियों से मैं, कोई और है जिनको कैनवा का नहीं पता? ये सारे ही इतने खामोश है मेरे ख्याल में जी। सर बता दे हमें नहीं प्लीज। पता। अच्छा, कानवा ये सर होता है थोड़ा ना। बहुत आइडिया है, बस बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, इसको जी आप थोड़ा सा बता दे जरूर, सर। हाँ मैं जरा बता देता हूँ, अगर ये हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसका फायदा ये है कि अगर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप में इनकी वेबसाइट पे आप जाए www.canva.com लिखा हुआ है, और मोबाइल में इनका ऐप भी है। आपने अपनी सीवी बनानी है तो यहाँ पर आपको फ्री में हजारों की तादाद में सीवीआज है, बस अपनी तस्वीर उसको थोड़ा अपडेट करें, अपनी तस्वीर डाल दे, उसको थोड़ा चेंज करे थोड़ा बहुत, बाकी तैयार हो जाए सब कुछ। अपने कोई इस तरह कोई लोगो बनानी है तो भी वहाँ पे चीजें होती है। अगर आपने कोई फेसबुक पोस्ट लिखनी है, इंस्टा की पोस्ट लिखनी है, तो सब कुछ यहाँ पे होता है। बीइंग अ टीचर आपको आपने स्लाइड बनानी है तो भी इसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। तैयार स्लाइड्स आपको देंगे, आप थोड़ा सा बस जो अपनी मर्जी की चेंजेस होती है वो कर ले। तो एज अ टीचर आपको बड़ी जरूरत पड़ेगी कानवा की, तो मैंने इस वजह से इसको रिकमेंड भी किया हुआ है। और इसके साथ साथ क्या लोग इस तरह भी करते हैं कि जो ग्राफिक डिजाइनिंग होती है और ये चीजें होती है, तो फाइवर पर या अपवर्क पर जाके यानी अपना काम वहां से पकड़ते हैं और कानवा पे बना के उनको बेच डालते हैं। अगर ये प्रोफेशनल वे नहीं है लेकिन करते हैं कुछ लोग, मैं जानता हूँ उनको। आप कुछ फाइल जो आपने बनाया, कोई सीवी वगैरह या कोई आपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसका फाइल यहाँ से अपलोड करना चाहे तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और आप किन बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इन्होंने लिखा हुआ है कि हम लेट सपोज आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, बड़ों को पढ़ाना चाहते हो 65+ को, आपकी ख्वाहिश है। प्राइस कितना आप रखना चाहते हो तो आप कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो ना, तो जितना आप चाहो। अच्छा, क्लास की ड्यूरेशन आप कितना डालना चाहते हो, 25 मिनट, 40, 60, जो आपकी अपनी यानी ये अपनी उस पर होती है। आप इंग्लिश में लेके गोल लेके, लर्निंग गोल के जुबान में आप, बहरहाल ये तो इंग्लिश के हवाले से उन्होंने इस वजह से लेके कि सब कुछ इंग्लिश में। यहाँ से आप अपनी वीडियो अपलोड करें, अपना कैलेंडर, लेकिन कैलेंडर में टाइम आप चेंज कर ले, कराची का कर ले, और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दे, तो 2-3 दिन के अंदर अंदर ये आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर देगा। लेकिन अच्छा, मुझे बड़ा काम आया था ये जो है ना, ये जस्ट लर्न, एक जगह पे मुझे ये काम आया था, और वो कैसे, वर्बलिंग पे जब मैं अपना प्रोफाइल बना रहा था, तो मेरे पास टीचिंग सर्टिफिकेट तो नहीं था उस जमाने में, 2020 में मैंने बनाया था। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा कि मैं पश्तो टीचर हूँ, तो उन्होंने मुझसे प्रूफ मांगा कि आपके पास क्या प्रूफ है कि यू आर अ पश्तो ट्यूटर एंड यू आर कैपेबल टू टीच। तो फिर मुझे कोई प्रूफ देना था, तो मैंने अपने एक दोस्त से पूछा जो वर्बलिंग पे था, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जाओ और आप पश्तो टीचर का आप जस्ट लर्न पे अपना प्रोफाइल बनाओ, उस प्रोफाइल से तस्वीर खींचो कि यहाँ पे ये पश्तो टीचर है, और फिर वो जाके उस पर अपलोड कर दो वर्बलिंग पर। तो मैंने ऐसा किया और मेरा एप्लीकेशन वर्बलिंग पर इस जस्ट लर्न की वजह से अपलोड हो गया। तो आपको ये भी कभी कभी होता है कि आपसे वो ऐप मांगता है कि आपने कोई कहीं आपका एक्सपीरियंस कितना है या कहाँ पे आपने पढ़ाई हुआ है, तो आपकी प्री प्ले पर या आइटाकी पर या वर्बलिंग पर या जस्ट लर्न पर या किसी भी ऐप की आप ऐसा करें कि वहां से उसकी वो उठा ले, जो स्क्रीन प्रोफाइल है उसकी तस्वीर खींच के आप जो है ना उनको जो है ना अपलोड कर दें, तो फिर आपकी एप्लीकेशन को वो अप्रूव कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी तक जो हमने एप्स पढ़े, तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रीप्ले का, प्रीप्ले के बाद हमने दूसरे नंबर पर पढ़ा था क्यूटर का, फिर हमने पढ़ा था लाइव एक्सपी का, फिर हमने पढ़ा था आइटाकी का, फिर हमने पढ़ा वर्बलिंग का, फिर उसके बाद हमने पढ़ा स्कूली का, और आज हमने पढ़ा जस्ट लर्न का। तो मेरे ख्याल में कुछ 7 के 8 ऐप हमने पढ़ लिए। और कल एक और बड़ी मार्केट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये स्कूली भी बहुत बड़ी मार्केट है, जस्ट लर्न इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, ग्रोइंग मार्केट है और अभी ग्रो कर रही है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है कि मैं फेसबुक पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो जो ऐड होते हैं ना, फेसबुक पर ऐड आते हैं, तो मुझे मेरे ऐड में मेरा ही प्रोफाइल आ गया किसी वेबसाइट का, तो स्कूली का, या स्कूली का तो खैर नहीं, लाइव एक्सपी का या जस्ट लर्न का, मुझे अपना ही प्रोफाइल उसमें उनके जो होता है ना, जो एडवर्टाइजिंग में वो आ जाता है। तो आप लोगों ने जो है ना इस पे, चले मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में कर दूंगा। यहाँ पे अगर कर दूंगा तो क्लास के बाद वो खत्म हो जाएगा, तो मैं सारे जितने वेबसाइट हमने किए हुए तो वो कर दूंगा।
अच्छा, आप लोग मुझे जरा ये बता दें कि किसने कभी अभी तक किसका किसी एक ऐप में प्रॉपर अकाउंट बन चुका है, यानी उनका डन हो गया कि आप इसमें सिलेक्ट हो गए हो? जी, किसका हुआ है अभी तक? जी जी, आप काइंडली बता दें, हाथ बस पूछ बता ही दें। अच्छा तलहा, आपका हो गया था फ्यूचर पर, हो गया आपकी नहीं नहीं, आपका नहीं हुआ फ्यूचर पे। किस तरह हो गया इतना जल्दी? ये नहीं हो सकता। फ्यूचर पे आपका ऑनलाइन टेस्ट आपने आप जरा माइक पे आ जाए, आपसे बात करनी है। अच्छा तलहा, आपकी आवाज बहुत कट रही है तलहा। चले चले, आप मैसेज पे लिख ले, लेकिन आपकी आवाज बहुत कट रही है। फ्यूचर में होता ये है कि आप पहले ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट पास करने के बाद आपकी कैलेंडर में स्लॉट आप बुक करते हैं कि मैं इंटरव्यू दूंगा, तो उसमें कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक 20 दिन लगते हैं, मेरे तजुर्बे के मुताबिक उसमें 20 दिन लगते हैं। तो आपका अप्लाई हो चुका होगा, लेकिन आपकी अभी तक कंफर्मेशन नहीं होगी, उनको आपको ये मैसेज नहीं आया होगा कि हमने आपको सिलेक्ट कर दिया है, आप अभी स्टूडेंट को मैसेज कर सकते हो, ऐसा नहीं हुआ होगा। जी, कोई और भाई को इशू है? मेरे ख्याल में उनके नेट का इशू है, तो वो उस वजह से हमें वो नहीं हो रहा। जी, कोई और? आवाज आ रही मेरी? बहुत खामोशी हर तरफ से। सर ये जितनी क्लासेस की रिकॉर्डिंग है ग्रुप में, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, काइंडली आप बता दे ताकि, जी आप माइक पे बता दे ताकि प्रॉपर्ली समझ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। ये मैं पूछ रही थी कि जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं, अगर ये ग्रुप में शेयर हो जाएं तो कोई व्हाट्सएप भी ग्रुप कर में? ले, जिन्होंने डाउनलोड कर लिए हैं, क्योंकि मुझसे तो डाउनलोड नहीं हो सकी ना, मैंने 1-2 दफा ट्राई किया तो नहीं हो सकी। असल में ये है कि व्हाट्सएप में 700 MB नहीं होती, नहीं आ सकता वीडियो, इतनी बड़ी वीडियो व्हाट्सएप पे आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही सर नहीं है। मैंने काफी हेल्प करने की कोशिश की है, रिकॉर्ड करके स्क्रीन के इस तरह कर सकते हैं डाउनलोड, और फिर काफी लोगों से रिक्वेस्ट भी की है जिनके पास डाउनलोडेड हैं कि दे कैन अपलोड, जो बाकी लोगों को जरूरत है, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल। मतलब कोई हम्म, प्रॉपरली रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, जिसके पास डाउनलोड है वो बता ही नहीं रहे कि हम अपलोड कर देते हैं, सो दैट अदर कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। ये तो बड़ी देखिए ना, अब साथियों को ये भी है ना कि एक दूसरे की आप हेल्प करें। मैंने कल भी आप लोगों से अर्ज किया था कि आप लोग एक दूसरे की हेल्प करें, इससे आप लोगों को बड़ा फायदा होगा। सर और मैं भी यही बात कह रही हूँ कि बस जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिए हैं वो अगर सेंड कर दें तो। हाँ सर लेकिन काइंडली, हाँ जी काइंडली सर, सेकंड डे से लेके अब तक की जिसके पास है वो कर दें सर, क्योंकि काफी सारा ना वो स्केड्यूल ऐसा होता है, 8 बजे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है कोई ट्यूशंस और एकेडमीज की वजह से ना, तो मैंने लेकिन डे 2 और दूसरे, डे, ये चारों दिन, मतलब डे 1 2 स्किपिंग डे 3 डे 4 की अपलोड की हुई जीमेल गूगल ड्राइव के लिंक पर, एंड वो कभी एक्सपायर नहीं होगा। प्लीज वो चेक करें, ग्रुप पे जो कमेंट्स आए हुए होते हैं उस पर मैंने प्रॉपरली मेंशन किया और कहा भी है कि कोई प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हैं। हाँ यही है डे ना। 3 की नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर ये ना इस तरह होता है बाज़ औक़ात के, जो कुछ बच्चे होते हैं ना जो बाहर पढ़ रहे हैं टीचर से, तो उनको स्कूल ने कोई काम दिया है, लेट्स से एक असाइनमेंट दिया है या ऑनलाइन पेपर दिया है, तो वो मतलब किसी ना इस तरह की किसी ऐप से टीचर से करवा लेते हैं, तो लाइक उनके जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनको ये लग रहा होता है कि ये उन्होंने खुद से किया है, तो लेकिन वो कर हम रहे होते हैं या कोई और बंदा कर रहा होता है हम जैसा ना, तो मैंने वो पूछना था सर, उससे जो पैसे हम कमा रहे होते हैं, मतलब एक तरह से डिसीव ही कर रहे हैं हम उनके टीचर्स को, उनके स्कूल को, तो वो ठीक है या सर नहीं ठीक है? असल आप चूंकि असल सर में अरबी के टीचर हैं तो इसलिए आपने सवाल नहीं पूछा, आपने मुझे फंसाया हुआ है। लेकिन ये सवाल नहीं है, असल में दो बातें हैं ना। यहाँ पर आप एज शॉपकीपर यहाँ पर बैठे, आपने अपनी चीजें सिल करनी है, तो एज अ शॉपकीपर अगर आप देखें तो यही आपका काम ही यही, आपने करना ही है ये, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कोई तीसरा कर लेगा। बीइंग अ टीचर तो ऐसा है, ठीक है। लेकिन वो ठीक है, अलग ठीक इशू है आ सर। जाता है कि, लेकिन वो एक अलग इशू आ जाता है कि वो शरई तौर पर ये दुरुस्त है या नहीं है। क्योंकि ये हमारा फिक्र की क्लास नहीं है, तो उसमें मैं नहीं करना चाहता कोई कमेंट, ठीक है। ठीक है बहरहाल सर, मैं इस तरह समझ गया है। हूँ।
बाकी सर बाकी जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर थोड़ा सा मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। ये फ्रीलांसिंग जो है वो भी एज अ मार्केट ही है, जिसपे मैं एज अकाउंटेंट हूँ, अकाउंट ऑफिसर हूँ। तो एक्सेल पे वर्किंग होती है, शीट्स बनानी है, मेकिंग करनी है, रिकंसाइल करना है लेजर, या कैश इन हैंड की शीट बनानी। इस तरह वो क्लाइंट हमें शीट सेंड करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट रेडी कर दें। ये भी रिलेट करता है इसके साथ? नहीं 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 नहीं, असल में स्टूडेंट और उसके तो इशू थोड़ा अलग होता है ना। जी जी अगर आपका सवाल ये है कि हम भी तो इस तरह करते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं एक ऑफिस में काम कर रहा हूँ और मुझे प्रॉपर काम नहीं आता और मैंने आपको भेजा कि आप करके मुझे दो ना, जी 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 तो आप फिर दोनों आपकी दोनों का आप कह रहे हो कि मैं ट्रैफिक चेंज करूं, लेकिन आप उसी टाइप पर उसी लाइन पर आ रहे हो। लेकिन जी जी वो ये शरी तौर पे दुरुस्त है या नहीं है, इस पे मैं नहीं करना जी चाहता कोई कमेंट्स। लेकिन सर जी बीइंग अ कर दीजिए, फ्रीलांसर, मतलब सर मतलब देखे ना, ये भी तो एक लर्निंग है ना एक तरफ से। मतलब इसमें कोई अगर कर रहा है तो उसकी असलाह हो जाएगी। असल में ये है ना कि बीइंग आप बस इतना सोचे ना, एक तो ये है कि आप अपना बीइंग ए प्रोफेशनल टीचर तो ये आपने सब कुछ करना होता है, लेकिन बीइंग आपने कभी ये सोचे कि मैं एज अ टीचर हुआ या मैं एज अ पेरेंट हुआ और मेरा बच्चा ये कह रहा है तो ये मुनासिब है या नहीं है, तो फिर आप मैं खुद डिसाइड कर ले, ठीक है ना। सही सर, वो आप ठीक है सर, खुद ठीक। डिसाइड कर सकते हैं। बाकी ऐसे वेबसाइट्स का मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको ऐसे वेबसाइट का बता सकता हूँ जहाँ पर आप कर सकते हो। एक जी उसका जी नाम है स्टडी पूल के नाम से एक ऐप है, वो मैंने उसको अपनी ट्रेनिंग में इस वजह से शामिल नहीं किया है। चलिए वो अभी आप लिख ले, स्टडी पूल, इसका नाम है स्टडी पूल, STUDY स्टडी STUD और POOL पूल, स्टडी पूल। इस ऐप में आपने करना क्या होता है कि असाइनमेंट्स आपने अपलोड करनी होती है। स्टूडेंट चाहता है कि मैं, आपके पास नोट्स है और आप कहते हो कि वैल्यूएबल नोट है तो आप अपलोड कर दे, कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। या मुझे नहीं आता, एक असाइनमेंट मैंने लिखवानी है तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप लिख ले, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। तो स्टडी पूल के ऐप में ये चीजें होती है, ठीक है। जिस तरह कल मेरे ख्याल में सिस्टर ने कहा था कि वो जो ऐप है जो चिग है उसमें भी इस तरह होता है, बिल्कुल 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 यही। तो स्टडी पूल में ये होता है। बहरहाल आप इस पे वो मतलब बंदा, हर बंदा समझदार है और आप ये भी नहीं कह सकते हर बंदे के सर पास मेरा समझ भी मेरा ज्यादा है, कहने का वो कर ले, अपना फैसला खुद कर ले। मेरा कहने का मकसद सर मेरा जी कहने का मकसद ये था कि ये भी रिलेट करता है फ्रीलांसिंग के साथ जो हम पढ़ रहे हैं साइट्स। अखलाकी तौर पे ये अगर दुरुस्त नहीं है। अखलाकी अच्छा तौर जी पे जी ये है कि आप अपने स्टूडेंट से कहें कि आप अपना मेहनत करें। मैं आपको लेट सपोज आपको अलजबरा का कोई क्वेश्चन है तो आप उन्हें कहें कि मैं आपको समझा दूंगा कि आपने कैसे हल करना है, लेकिन अपना होमवर्क आप खुद कर ले, क्योंकि तब ये भी खैर ख्वाही है ना, तब आपका स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ सकेगा ना। आप कस्टमर तो मिलता रहेगा, डॉक्टर के पास मरीज तो आता रहेगा, लेकिन बीइंग मुसलमान आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें गाइड कर दे कि मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसा करके आप खुद लिखो, तो आपको सही बात पैसे है भी सर। हलाल मिलेंगे और उसकी इस्लाह भी हो जाएगी, ठीक है। सही। जी जी मैं चूंकि रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है उनको डील करना। सर, ये क्वेश्चन मैं बड़े टाइम से बहुत सारे लोगों से पूछना चाह रहा था, लेकिन मुझे इसका जवाब मिला ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं मिला। तो चलें, थैंक यू सर, आपकी तरफ से आ गया आंसर। हाँ बस इतनी सी बात है। बहरहाल असल में एक हदीस है ना हमारे, जी जी शायद रिलेट करता है उससे, क्योंकि वो उसमें आता है कि अल इस्मु मा हाक फी सदरिक, गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल को खटके, जो नॉक करे आपके दिल सही को, बात है, कि सही आप बात सब कुछ अच्छा नहीं करे तो वो फिर होता है। बहरहाल उससे टॉपिक चेंज करके उसकी तरफ आए, वेबसाइट्स की तरफ आए। कोई है। कोई वेबसाइट्स के हवाले से कोई सवाल करे तो मुझे खुशी होगी। तो जी जाहिद वैसे ये आपने काफी अच्छा मतलब ये हेल्पिंग पॉइंट बताया। अभी देखिए हमारी जो डिस्कशन रही है, बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है, अंडर एज होने का, टीचिंग सर्टिफिकेट ना होने का, या हमारे पास एक्सपीरियंस ना होने का। लेकिन ये जो इस तरह की साइट्स हैं जहाँ पे बच्चे असाइनमेंट सॉल्व करवाते हैं या हमारे को इस तरह का राइटिंग मटेरियल हमने उनको प्रोवाइड करते हैं, ये उन दोस्तों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जिनका भी एक्सपीरियंस नहीं है या जो इस फील्ड में नए हैं। स्टूडेंट स्टडी वो इस सिस्टम को समझ भी लेंगे, अपना एक्सपीरियंस भी बेहतर करेंगे और ज्यादा बेहतर तौर पे काम करेंगे। और आप लोग एक बात, मुझे पिछले सेशन में मुझे मेरे एक दोस्त ने कॉल की, हमारे स्टूडेंट था वो, उसमें था सऊदी अरबिया में था, इंजीनियर थे, तो उन्होंने मुझे अर्ज किया कि मुझे सऊदी अरब में हालात इस तरह हो गए कि अरब को ले रहे तो फायर कर रहे हैं नॉन अरब्स को, तो मुझे फुला फुला चीज़ें आती है और मैं चाहता हूँ, मैंने कहा कि आप देखो ना इसको जरा, इस मार्केट को पहले समझिए। ये पॉसिबल नहीं होता कि आप किसी मार्केट के अंदर घुस जाए, आपने दुकान खोल ली और दिनों में आपका दुकान जो है इतना ग्रो हो गया कि वो जिस तरह हमारे यहाँ ये $1 शॉप है और या जिस तरह के जेडाट है और ये इतने पॉपुलर नहीं नहीं।
जेडार्ट वगैरह जो पॉपुलर हुए तो इनके पीछे एक बड़ी सेलिब्रिटी थी ना, तो उनकी वजह से वो बहुत आगे गए। आम बंदा जिस तरह किसी का कोई नाम ना हो, एक टाइम में उसको अपना नाम कमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस मार्केट ऑनलाइन में आप मार्केट्स को समझे, इतने आप माहिर हो जाएंगे ना कि जब आपके सामने प्रोफाइल दिखेगी ना, वेबसाइट दिखेगा, आप इतने माहिर हो जाएंगे कि आप किसी भी वेबसाइट में फिर अपना अकाउंट बना सकेंगे। मुझे नहीं याद, पिछले महीने शायद मैंने कुछ 15 से ज्यादा अकाउंट वेबसाइट्स में अपने अकाउंट बनाए हुए हैं। इसका ये होता है कि जब आपके पास फिर आ जाता है तो फिर आप बड़े आराम से बना लेते हैं। मुझे याद भी नहीं रहता कि बाज़ औक़ात कोई वेबसाइट में बनाए होते हैं, मुझे मिल जाता है कि आपको हमने सेलेक्ट कर दिया है, आप वहाँ पे हमारे साथ ट्यूटर हो गए हो। तो जब तक मुझे उसमें स्टूडेंट नहीं आता तो मुझे भूल जाता है कि वहाँ पे मैंने, क्योंकि मैं बड़े वेबसाइट्स पे काम करता हूँ, जिस तरह आईटाक हो गया, ट्रिपल वर्बलिंग, बड़े बड़े साइट्स पे काम करता हूँ, तो उन चोटों पर मेरा ध्यान नहीं होता। लेकिन जब स्टूडेंट आ जाते हैं तो फिर मैं ज़रा उसको फोकस करता हूँ। तो ये है कि टाइम जब आप गुजर जाता है ना, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की समझ आनी शुरू हो जाएगी, आपको स्टूडेंट से डील करने का तरीका भी आ जाएगा, आपको सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। लेकिन ये आप याद रखें कि फ्रीलांसिंग की दुनिया में, जिस तरह मैंने आपको सारे सेशंस के शुरू में कहा था कि मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 2 दुआएं मांगी थी। एक ये कि आप मेरा सीना खोल दे, मुझे फहम अता कर दे, मुझे एक्सपर्टीज दे, नॉलेज दे दे। दूसरी ये कि मेरी जुबान को आप खोल दे, मेरी जुबान की ग्रह खोल दे, ताकि मैं अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकूं। तो ये कम्युनिकेशन जो है ना, ये बहुत ही अच्छा वेपन है ऑनलाइन में, उसमें क्या कहते हैं, डिजिटल में ये बहुत बड़ा वेपन है। तो आप लोगों ने इस पर बड़ी मेहनत करनी है कि किस तरह अपने स्टूडेंट से बात करनी है, कैसे उनको ग्रैब करना है, कैसे उनके साथ गपशप लगानी है, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं क्लास के अंदर। तो टीचर जो है ना, इनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है ऑनलाइन में कि एक स्टूडेंट आपके साथ क्यों मेंटेन करेगा, क्यों आपके साथ वो 20-30 क्लासें पढ़ेगा। तो जब तक आप में ये सारी स्किल्स, ये आहिस्ता आहिस्ता ये अपडेट होती रहेगी। और दूसरी बात ये कि जो चीज़ आपको कुछ ना कुछ आती है तो आप उसको पढ़ाना शुरू कर दे तो फिर आपको ज्यादा आना शुरू हो, यानी उसको ज्यादा आप समझेंगे। मेरा अपना ये था कि पश्तो का मैं तो नेटिव हूँ, लेकिन मुझे रूल और कवायद वगैरह नहीं मालूम थे। लेकिन पढ़ाना शुरू किया, मेरे पास स्टूडेंट आते गए, तो मैंने खुद ब खुद में यूट्यूब से फुला फुला जगहों से पढ़ता रहा, यहाँ तक कि मुझे अपना नॉलेज बहुत ज्यादा मिला। तो इस मार्केट को आप समझे, जो जो आप इसको समझते जाएंगे आपकी ये चीजें आसान होती जाएगी। डिसहार्ट नहीं होना है इस फील्ड में, ठीक है। सर एक और सजेशन ये है कि कल ग्रुप में एक मैम ने बताया था ट्यूटर के नाम से, TTTAR के नाम से, वो एक छोटी सी मतलब ऐप है जो टीचर्स वगैरह हायर करके देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे ग्रुप के अंदर जितने भी सब पढ़े लिखे हैं, तो ग्रुप में इस तरह की जो चीजें वो आपस में शेयर करें बहुत सारी जगहों पे, तो टामुक टोइयां मारते रहे, कहीं ना कहीं जैक लगता जाएगा सब लोगों इस का। बात के साथ मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा। मेरे तो पिछले सेशन वालों को से भी मैंने अर्ज किया था, ये हमारा ग्रुप जो है ना, इंशाल्लाह ये परसों खत्म नहीं होगा, ये बरकरार रहेगा, हमारा ये ताल्लुक इंशाल्लाह ये कायम रहेगा। और मुझे जो भी ऐसी वेबसाइट दिखती है तो मैं आप लोग के साथ लिंक शेयर करूंगा, और न सिर्फ ये लिंक शेयर करूंगा बल्कि आप लोगों से आपको बताऊंगा कि अगर किसी को कोई इशू आता है कि उसमें अपने वेबसाइट, अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है, आप लोगों ने बनाना है, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा संजीदा रहना है ना। संजीदा होने का मतलब ये कि आप ये कोशिश करें कि ग्रुप में मतलब ये कि जिस तरह आम व्हाट्सएप ग्रुप में होती है ये मजहबी चीज़ों की शेयरिंग या जो है ना पॉलिटिकली चीज़ों की शेयरिंग, इनको नहीं। हमारा एक स्पेसिफिक गोल है, वो है टीचिंग और ट्यूटरिंग। तो इसके रिलेट जो भी आपके जहन में दिखता है, कोई वेबसाइट हो, कोई वीडियो, जो कुछ भी हो, मैं इंशाल्लाह करता रहूंगा। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई दिखे तो सबको करे, ताकि फायदा हो जाए। क्या पता आपकी थोड़ी सी नेकी से किसका भला होता है, किसके रिज़्क अल्लाह ताला आपकी वजह से अता करता है। तो इसमें दुनिया का भी फायदा है, दीन का भी फायदा है। और आप इसको, आपको जाती तौर पे आप देखेंगे, जितना आप इसको करेंगे तो आपको इंडिविजुअली बहुत फायदा होता रहेगा, ठीक है। चले, जो साकितीन है उनसे कोई, अच्छा रहीमा कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। रहीमा, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप मुझे सुन पा रही है तो आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकती हैं। अली मुनीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, आ रही है। जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली अर्ज करें। नहीं सर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चले, मुजाहिद नहीं सर, मुजाहिद कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं सर। अच्छा, आयशा, आपका कोई क्वेश्चन हो तो? चलिए, कितने एप्स में साथियों ने अप्लाई किया अभी तक? जी जी, मैंने अर्ज किया
कि कितने एप्स में साथियों ने अप्लाई की है या अप्लाई की कोशिश की है? सर प्री प्ले पे किया है। बस? और सर मैं फिजिक्स का टीचर हूँ और वहाँ पे सिर्फ ये सब्जेक्ट का नहीं है। बाकी ये जो आपने बताया जस्ट लर्न और स्कूली, इनको थोड़ा सा स्टडी करेंगे, नहीं उसके नहीं, बाद फिर फर्दर। वो तो उस पे स्कूली तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है आपके लिए, और उसका भी होता ना जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वो जो हमने बड़ा था लाइव एक्सपी में भी है, लेकिन पता नहीं। बहरहाल मैं अर्ज करता हूँ आपकी, आप लोग जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई की कोशिश करें, क्योंकि अब जितनी हम, जब तक ये हमारा सेशन रहता है ना, तो हम, हमारे पास ज्यादा टाइम होता है, हम उस पर बात कर सकते हैं, आप इशू पे बात कर सकते हैं, खुलकर कर सकते हैं। जितना टाइम गुजरता जाएगा तो फिर ज्यादा टाइम नहीं दे सकेंगे हम एक दूसरे को ना, तो थोड़ा इशू ये रहेगा। बाकी अभी टाइम आप लोगों के पास होता है, आप अच्छी सी वीडियो एक बनाए, तो एक आपकी अच्छी वीडियो उसमें भी प्री प्ले में भी चलेगी, आईटाकी में तो खैर थोड़ी सी स्पेसिफिक वीडियो होती है, लाइव एक्सपी भी चलती है, जस्ट लर्न पर भी वही वीडियो चलती है, और इवन के स्कूली पर भी वही वीडियो चलती है। तो बनाएं और लेके चलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि अब तक की हम जितनी भी वेबसाइट पढ़ चुके हैं, तो उसमें जैसे कुरान पढ़ाने के लिए जो है वो मैं कौन सी वेबसाइट्स पे जाके जो है वो अप्लाई कर सकती हूँ, अच्छा आप, ट्यूटर के अलावा? हाँ अच्छा, ये बात आप जहन नशीद फरमा लें कि मैंने जो मदरसा बैकग्राउंड लोग हैं उनको मैं ज़रा, ये बात मैं किसी लीडर की वजह से नहीं कहता, लेकिन मेरा तजुर्बा है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ इनको, और इसका वजह ये उसकी वो ये है कि मैं खुद भी चूंकि वो उससे रिलेट करता हूँ। तो आपने जब भी अप्लाई करनी है तो अरबिक ट्यूटर के लिए अप्लाई करनी है एज अरबिक टीचर। अगर आपको अरबी नहीं भी आती तो आपने जिस वेबसाइट पर भी जाना है तो एज अरबिक टीचर अप्लाई करनी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप प्री प्ले पर अप्लाई कर सकती है, ट्यूटर पे अप्लाई कर सकती है, 2 आईटाकी पर अप्लाई कर सकती है, 3 जस्ट लर्न पर कर सकती है अरबिक जुबान के लिए। आप अरबिक में जाए, जितने भी एप्स है सब में अरबिक के लिए गुंजाइश, इवन के स्कूल में भी आपको गुंजाइश है, आपको इजाजत है कि आप अप्लाई कर ले। तो जितने भी अरबिक, जिस जिस भी ऐप में अरबिक आपको दिखे ना वहां पर आप अप्लाई कर ले, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात सर ये कि जैसे मैं उर्दू भी पढ़ाती हूँ, तो उसके लिए कौन कौन सी वेबसाइट्स पर जो है वो? उर्दू हर बड़े वेबसाइट में है। उसका निसाब जो है वो मैं कहाँ से जब ले सकती हूँ? क्या मतलब अगर उर्दू हम पढ़ाएं तो उसका जो निसाब होगा, जो कोर्स है, वो हम कहाँ से उठा सकते हैं? असल में ऑनलाइन में ये इशू होता है ना, ऑनलाइन में कि आपको एक स्पेसिफिक निसाब को लेकर हर स्टूडेंट पर नहीं टूट सकते। ये सारा पाकिस्तान में होता है कि जो ज़हीन बच्चा भी हो वो भी एक चीज पढ़ेगा और कमजोर बच्चा भी। इस ऑनलाइन में ये नहीं होता। आप देखो ना, जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको तजुर्बा आएगा कि आपने स्टूडेंट से पूछना है कि आपका मकसद क्या है, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, आपकी यानी आपके क्या गोल है। तो कोई आपसे कहेगा कि मैंने जाना है पाकिस्तान और मैंने चंद महीने रहना है, तो मुझे ऐसी बात है, तो आप उसको जर्नल सिखाओ, गुफ्तगू सिखाओ, दुकानदार से कैसी बात करें, होटल वाले से कैसी, ये चीजें सिखाओ ना, वो कहीं से भी आप नेट से भी आराम से कर सकती है। अगर वो चाहते हैं कि मैं ग्रामर पढ़ना चाहता हूँ या मुझे रीडिंग करनी है, तो उनके लिए आप डिफरेंट टूल यूज कर सकते हो, मुख्तलिफ वो कर सकते हो ना। तो ये तो हर स्टूडेंट को देखकर अकॉर्डिंग टू हिम, या फिर आप उनको सजेस्ट करें कि आपके जहन में क्या, आप टीचर है ना, आप जो चीज सिखा रहे थे आप उसके टीचर है, एज अ टीचर पर आप लोगों ने आपने खुद सजेस्ट करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। इस पे मैं मेरा बड़ा ज्यादा इस पे रहता है कि मैं क्या पढ़ाऊँ और यानी क्या बेहतर होगा मेरे स्टूडेंट के लिए। तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ये अच्छे टीचर आप तब बनेंगे जब आपको कि स्टूडेंट से मिले, उनसे बातें करें और आपको अंदाजा हो जाए कि ये चीज इसके लिए ये चीज उसको चाहिए, तो यू देन यू आर अ प्रोफेशनल टीचर, ठीक है। सर मैं स्पीक। थैंक यू सर, शुक्रिया। जी 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 जी, काइंडली। सर अभी जो बहन बात कर रही थी कि निसाब के हवाले से, तो उसका एक तरीका अगर ये होता है कि चूंकि हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट जो वो फॉरेनर्स होते हैं, तो थोड़ा सा सर्च आउट कर ले जो मुस्लिम ममालिक के अंदर किसी सब्जेक्ट का निसाब है, थोड़ा सा कलेक्ट कर ले। तकरीबन 70-80% चीज़ें कॉमन होती हैं, 30% चीज़ें वेरी करती हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा गो थ्रू हो जाए, कोई थोड़ा टाइम लगा के, तो उसके बाद फिर जनरली जब भी स्टूडेंट आएंगे, चाहे वो लैंग्वेज के हैं या सब्जेक्ट के हैं, वो इजीली टैकल किए जा सकते हैं। इसी बात को थोड़ा मैं आगे बढ़ाकर कहता हूँ कि मुझे जब भी मैंने शुरू किया था तो मैंने बहुत यानी अपने अपने सब्जेक्ट के हवाले से, जो मेरे अरबिक है उसके है, तो उसके हवाले से मैंने बहुत रिसर्च किया था। मुझे पता है कि आप पाकिस्तानी मदारस में जो फ़िक़्ह यानी उनका जो ग्रामर है अरबिक का वो एक है, लेकिन मुझे ये पता है कि यूके के मदारस में क्या पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैंने रिसर्च किया, जो स्टूडेंट मेरे पास आए उससे मैंने पूछा। तो ये आप ये बीइंग अ टीचर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो आपके नीड्स है आप उसको देखें कि मुझे क्या क्या चाहिए। अगर आप ये चीज ढूंढेंगे तो तब आप एक परफेक्ट और एक प्रोफेशनल टीचर बनेंगे, ठीक है।
चले इंशाल्लाह। सर आपने टूल्स का जिक्र किया, तो टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब जो बहुत मशहूर टूल्स, मतलब ज्यादातर हम क्या यूज कर सकते हैं? किसमें? सर जब हम टीचिंग कर रहे होंगे, जब हम क्लास ले रहे हैं, उसके दौरान मतलब हम क्या क्या टूल्स, जिस तरह स्लाइड्स यूज कर सकते हैं या वीडियो एनिमेशन, या इसके अलावा हम और किस तरह के टूल्स? वो जो है ना, वो मतलब ये कि ये डिपेंड करता है कि आपका स्टूडेंट किस लेवल का है, वो बच्चा है, वो बड़ा है, वो पढ़ना क्या चाहता है ना, तो अकॉर्डिंगली आप लोगों ने सजेस्ट करना है। अगर बच्चा है तो आपने वीडियो भी यूज करनी है, और स्लाइड्स तो अगर कोई बड़ा है वो है, आप स्लाइड भी यूज करती है। दूसरी बात ये कि अगर वो मेशेबल बंदा है तो आप उनके आइडियाज को भी यूज कर सकते हो ना, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से। अपना जो सेशन है वो एक क्वेश्चन से भी शुरू कर सकते हो ना, लेकिन वो तो डिपेंड करता है कि आपका स्टूडेंट किस लेवल का है। तो अगर आप एक टीचर है, मैं खुद चूंकि मेरा काम ही यही है, पढ़ना पढ़ाना कई सालों से, और कोई काम जिंदगी में किया ही नहीं है, तो ये आप लोगों को पता चलता रहता है कि हमने किस तरह उसको टैकल करना होता है। ठीक है, लेकिन अलबत्ता अगर आपसे वेबसाइट अगर आपसे पूछे कि आपने क्या टूल यूज करेंगे, तो जितने आपको दिखे ना, सब के सब आपने उनको वेबसाइट को बताने होते हैं। आप सारे के सारे लेके उन ताकि उनको शो ऑफ करें कि हमें मैं यूज करूंगा। सर जी सर, आपने जितनी भी साइट्स पढ़ी हैं उसमें सर्टिफिकेशन जो है वो किन किन साइट्स पर कंपलसरी है? सर्टिफिकेशन आईटागी के प्रोफेशनल उसमें कंपलसरी है, स्कूली में जो है ना वो कंपलसरी है, वर्बलिंग में कंपलसरी है, और प्री प्ले में ऑप्शनल है, ट्यूटर में ऑप्शनल है, और बाकी लाइव एक्सपी में भी ऑप्शनल है, और जस्ट लर्न में भी ऑप्शनल है, और वर्बलिंग में भी कंपलसरी है सर? वर्बलिंग में कंपलसरी है, यानी कि लाजमी यानी कि अपलोड करना है। लेकिन वर्बलिंग में आपको टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करनी। आपके पास मिसाल के तौर पे मैं अरबी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास अरबी पढ़ने की जो है ना कोई MS BS की डिग्री होनी चाहिए ना, वो अपलोड करनी। जी ठीक। हाँ, चले, कोई और सवाल हो तो काइंडली पूछ लिया, वरना आज का सेशन हम एंड करते हैं। और मैं ये आज सर काइंडली जिस तरह आपने ये स्टडी पूल वाली ऐप बताई थी, इस तरह की चंद एक ऐप्स जो हैं थोड़ा सा आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, नाम उनको देखेंगे, थोड़ा विजिट करेंगे, तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बस ये मैं करूंगा, लेकिन इससे वो तब करूंगा जब आप कुछ कम से कम 4-5 ऐप में अपना प्रोफाइल बनाए ना। हमारी ख्वाहिश ये होती है ना कि हमें मुख्तलिफ किस्म के खाने मिले, खाना कौन सा है ये नहीं करना, लेकिन हमें खाने ज्यादा वैरायटी ज्यादा होनी चाहिए। तो आप ऐसा करें, कोशिश करें कि आप 4-5 में अकाउंट बनाएं, तो और चीज़ों को मैं टाइम टू टाइम शेयर करता रहूंगा। लेकिन अभी तक तो आप लोगों ने यानी आप लोगों ने खत्म भी नहीं रखा है पानी के अंदर, और आप चाहते हैं कि हम जो है ना वो क्या कह रहे हैं उसमें थे रहे। तो आप ऐसा कर ले कि अकाउंट बना ले जरा कुछ साइट्स पर, ताकि आपको आइडिया हो जाए, आपको सिलेक्शन हो जाती है, रिजेक्शन हो जाती है, तो आपको पता चलता है कि कैसे चल रहा है इस काम। तो फिर इंशाल्लाह मैं शेयर करता रहूंगा, और ये मेरा इंशाल्लाह ये इरादा है कि मैं साथ साथ शेयर करता रहूंगा चीजें। ठीक है इंशाल्लाह सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और जिंदगी रही तो आप लोगों से कल होती है मुलाकात, और तब तक उम्मीद ये है कि आप लोग काम करेंगे। जी एक बात पूछनी थी। अच्छा, कल की मैं जो है वो क्लास नहीं ले सकी, तो कोई अगर थोड़ा सा क्लास के बारे में आप अगर मैसेज में कोई स्टूडेंट डाल दें कि क्या हुआ था, किस तरह से, कौन सी वेबसाइट पढ़ाई थी, तो कल की हमने रिकॉर्डिंग आई थी, ग्रुप में भेज दी थी, कल की रिकॉर्डिंग हमने भेज दी थी। अच्छा, नहीं मुझे नहीं मिली रिकॉर्डिंग, अपने वो लिंक भेजा हुआ है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप फिर व्हाट्सएप में मुझसे पूछ सकती, मैं रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, ठीक है। चले, दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो फिर आप लोगों से होती है कल मुलाकात, इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे, और पाकिस्तान को फाइनेंशियली जो है ना थोड़ा खुद को भी सपोर्ट करेंगे और अपने वतन को भी सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।